हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज ड्यू डेट का एक डिफरेंट टाइप का नंबर सॉल्व करेंगे। अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन किए उसमें एक पार्टी को दूसरे पार्टी से पैसे लेने थे ऑन डिफरेंट ड्यू डेट। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें दोनों पार्टी को एक दूसरे से पैसे लेने हैं और जो ड्यू हो रहे हैं ऑन डिफरेंट ड्यू डेट, उसको हम बोलते हैं इंटर ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज। इंटर ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज मतलब दो पार्टी आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मारुति सुजुकी कंपनी जो कार बनाती है, आपको मालूम होगा, और एक जेके टायर्स लिमिटेड जो टायर बनाती है। मान लो मारुति सुजुकी कंपनी टायर खरीदती है अपने कार में लगाने के लिए, टायर खरीदती है वो जेके टायर से। जेके टायर इनको टायर बेचता है। हाँ, इस केस में ये सेलर हो गया और ये बायर हो गया। जेके टायर सेलर हो गया और ये बायर हो गया, मारुति सुजुकी। फिर मान लो जेके टायर वाला कार परचेज किया मारुति सुजुकी से अपने एम्प्लॉय लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉय लोगों के लिए। ठीक है, मतलब कार जेके टायर खरीदा मारुति सुजुकी से। अब मारुति सुजुकी बन गया सेलर और ये बन गया बायर। ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं इंटर ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज। ये बेचा टायर इसको, तो उसके पैसे इसको मिलेंगे। ये बेचा कार इसको, उसके पैसे इसको मिलेंगे। तो अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें ट्रांजैक्शन दोनों पार्टी का दिया रहेगा। उस केस में एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालोगे? अगर वो चाहते हैं कि हम नेट अमाउंट एक दूसरे को दें ऑन अ कॉमन डेट, ऑन अ फिक्स डेट, तो उस केस में एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलेगा? इसके लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जो सीए मॉड्यूल का बुक में है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 6.82, इलस्ट्रेशन नंबर 5। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है मैं लिखा दे रहा हूं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लिख लो। टू ट्रेडर्स X and Y buy goods from one another, comma, each allowing the other one month credit, full stop. At the end of 3 months, the accounts rendered are as follows.
उसके बाद क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहां डेट है, फिर है गुड सोल्ड बाय एक्स टू वाई, गुड सोल्ड बाय एक्स टू वाई, बाय एक्स टू वाई, डेट है अप्रैल 18, मई 15 और जून 17। इस दिन इन डेट्स पे एक्स बेचा वाई को, यहां पे 60 का, देखो 60 रुपया, 60 लाख, 60 करोड़, जो मानना है मान लो। यहां 70 और यहां 80, ठीक है। फिर आपको दिया है, फिर दिया है डेट, फिर आपको दिया है डेट, और गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स सब दिया है। गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, बाय वाई टू एक्स। अगर मैं जो लिख रहा हूं अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं, तुम सुन के लिख सकते हो। अब ये बेचा था पहली बार अप्रैल 23 को, अप्रैल 23 को। कितने रुपए का गुड्स? 52 का। और नेक्स्ट ये बेचा था मई 24 को, मई 24 को। और ये था 50 का। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बोलता है कैलकुलेट दैट डेट upon which the balance should be paid so that no interest is due either to X or Y. तो ये नंबर को सॉल्व करने के लिए हमको एक कॉमन, इन दोनों का कॉमन एवरेज ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला मैं आपको लिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहले इसका कैसे सॉल्व करना है इनिशियल स्टेज में वो बता रहा हूं। अब देखो, आपको एक कॉमन बेस डेट लेना है, कॉमन बेस डेट लेना है दोनों के लिए। और इन दोनों में जो अर्लीस्ट ट्रांजेक्शन है उसको लेना है। यहां स्टार्ट हो रहा है ट्रांजेक्शन अप्रैल 18 को, यहां स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 23 को,
तो इन दोनों में अर्लीस्ट कौन सा है? अप्रैल 18। तो अप्रैल 18 को हम बेस डेट लेंगे। नहीं सुनो, यहां पर तो बोला है कि 1 महीने का क्रेडिट भी मिलेगा। क्वेश्चन में लिखा था स्टार्टिंग में कि 1 महीने का क्रेडिट भी मिलेगा। तो एक्चुअल ड्यू डेट निकालना पड़ेगा हमको, एक्चुअल ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। एक्चुअल ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। तो 1 महीने का अगर मिल रहा है क्रेडिट तो इसका ड्यू डेट होगा मई 18 पहले वाले का, दूसरे वाले का जून 18, जून 15 सॉरी जून 15, और तीसरे वाले का जुलाई 17। उसी प्रकार इसका भी निकालेंगे एक्चुअल ड्यू डेट। एक्चुअल ड्यू डेट ये अप्रैल 23 का है तो मई 23, और ये मई 24 का है तो जून 24। हाँ, अब ये डेट का कोई रोल और रहा नहीं, अब एक्चुअल ड्यू डेट से हमको मतलब है। अब एक्चुअल ड्यू डेट दोनों का देखेंगे तो ये अर्लीस्ट है मई 18, तो मई 18 को बेस डेट लेंगे। और यहां निकालेंगे नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम मई 18। मई 18 को हम बेस डेट लिए हैं। नंबर ऑफ डेज निकालना तुमको आता है, मैं फिलहाल बुक से देख के लिख दे रहा हूं। इसका 0 आएगा, इसका 28 आएगा, और इसका 60 आएगा। चेक कर लेना, मैं बुक से देख के लिख रहा हूं। ठीक है, फिर निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका निकालते हैं हमको मालूम है, नंबर ऑफ डेज का और अमाउंट का, नंबर ऑफ डेज का और अमाउंट का। इसका आएगा 0, इसका मैं बुक से देख के लिख रहा हूं, तुम कैलकुलेट करना। ये 1960 आ रहा है, और इसका आएगा 4800। ठीक है, फिर अच्छा एक बात ध्यान रखना कि यहां अगर मई 18 को बेस डेट लिए हो तो यहां पर भी मई 18 को बेस डेट लेना है, ये याद रखना है आपको। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम मई 18, मई 18, तो मई 18 से मई 23 5 दिन होगा, 5 दिन होगा, और दूसरा वाला 37 डेज होगा। ये डेज मैं बुक से देख के लिख रहा हूं, तुम कैलकुलेट कर लेना, डिफर करेगा तो बोलना। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालना भी मैं आपको बताया हूं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कौन, नंबर ऑफ डेज को अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो यहाँ अमाउंट भी मैं बुक से देख के लिख रहा हूं। यहाँ आएगा 260, चेक कर लेना आप, अलग होगा तो बोलना। और इसका आएगा 1850, 1850। अब उसके बाद क्या करना, टोटल निकालना प्रोडक्ट का। इसका टोटल आएगा 06897, और ये 6 आएगा शायद 6760। हाँ, और उसी प्रकार इसका निकालोगे तो आएगा 6511, 2110 आएगा शायद। हाँ, हुआ। अब एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना। एवरेज ड्यू डेट को हम शॉर्ट में लिखते हैं ना, ADD इज इक्वल्स टू बेस डेट, बेस डेट प्लस माइनस difference of amount, difference of amount whole divided by difference of, नहीं सॉरी, डिफरेंस ऑफ अमाउंट नहीं होगा, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट। आपको मालूम है ना, प्रोडक्ट रहता है न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट, डिफरेंस ऑफ अमाउंट। आपको मालूम है कि अमाउंट रहता है डिनोमिनेटर में। तो इस क्वेश्चन में हम बेस डेट किसको लिए हैं, मई 18 को, है ना, 18 मई को हम बेस डेट लिए हैं। और यहां प्लस ही लेंगे हम लोग, कौन, क्योंकि डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट प्लस में आएगा, ये माइनस वो करेंगे ना, 6760 माइनस 2110 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट। अमाउंट का टोटल यहां पर आ रहा है 210 रुपया, ठीक है ना, और यहां पर आ रहा है 102 रुपया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस देखो 108 रुपया आ रहा है क्या, डिफरेंस 108 रुपया आ रहा है, 110, डिफरेंस 108 रुपया आ रहा है। ठीक है, तो ये फिर कैलकुलेटर का हेल्प लेके इसको सॉल्व कर दोगे। अब देखो तो ये न्यूमरेटर कितना आ रहा है, न्यूमरेटर देखो आ रहा होगा 4640, 4650, सॉरी 4650। चेक करके बताओ, 6760 से माइनस करो 2110, तो 4640 आ रहा है। अब इसको डिवाइड करेंगे 108 से, 4640 को 108 से डिवाइड करो, देखो अप्रोक्सीमेटली 42 डेज आ रहा है। 4650 को 108 से डिवाइड करो,
ये अप्रोक्सीमेटली 42 डेज आ रहा है, 43। अच्छा, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 43 आ रहा है। आप एक बार चेक कर लोगे, आप एक बार चेक कर लोगे, ये 43 आएगा, 43 आएगा। अब 18 मार्च में 43 डेज ऐड कर दोगे, वो तो करना आता है आपको। मार्च में कितने दिन होते हैं? अच्छा, आपको 43 डेज ऐड करना है। मार्च का कितना लोगे आप? मार्च में होते हैं 31 दिन, लेकिन आपको स्टार्ट करना है 18 से। स्टार्ट करना है, ये मई है क्या? ओहो, ये मई है, सॉरी, मार्च सोच रहा था, ये मई। एक ही बात है, मई में भी 31 दिन होते हैं, मई में भी 31 दिन होते हैं, है ना? उससे माइनस करेंगे 18, तो कितना आएगा? 13 डेज आएगा। 13 डेज आएगा, तो मई का हम लेंगे 13 डेज। अब बचा 30 डेज, ये जून का लेंगे, ये जून का लेंगे, तो एवरेज ड्यू डेट आया जून 30। एवरेज ड्यू डेट आएगा 30 जून। एक बार चेक कर लें बुक से। 30 जून आ रहा है, तो उस दिन अगर 108 रुपया दे देगा वाई एक्स को, तो सारा अकाउंट सेटल हो जाएगा, सारा अकाउंट सेटल हो जाएगा, और किसी को इंटरेस्ट का नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर आप कर लोगे अभी। और मैं एक दो नंबर आपको दे रहा हूं, इसी टाइप के घर में करना। ये सीए मॉड्यूल का है, इलस्ट्रेशन 6। जिसके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन लिख लो। मनोज हैड द फॉलोइंग बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अगेंस्ट सोहन, full stop. Calculate the average due date when the payment can be received or made without any loss of interest. अब क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन में 6 कॉलम बनेंगे। ऐसे डेट से स्टार्ट होगा, 6 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम डेट का रहेगा, दूसरा बिल रिसीवेबल का अमाउंट, तीसरा टेन्योर, टेन्योर मतलब टर्म, चौथा फिर डेट रहेगा, फिर बिल पेबल का अमाउंट, फिर टेन्योर, टेन्योर मतलब टर्म। अब फर्स्ट वाला डेट में लिखो 1 जून 2016, 3000 रुपया, टर्म 3 महीना। फिर फर्स्ट वाला डेट का पहले बता दे रहा हूं, 5 जून 2016, ये बिल रिसीवेबल का अमाउंट से बता रहा हूं, पहले बताया था 3000, अब बता रहा हूं 2500। इसका टेन्योर भी 3 महीना है। फिर नेक्स्ट डेट 9 जून 2016, बिल रिसीवेबल का अमाउंट है 6000, टेन्योर 1 मंथ। फिर नेक्स्ट डेट बता रहा हूं 12 जून 2016, बिल रिसीवेबल का अमाउंट है 1000, टेन्योर 2 महीना। फिर लास्ट डेट बता रहा हूं
20 जून 2016 बिल रिसीवेबल का अमाउंट है 1500, टेन्योर है 3 महीना। अब बिल्स पेबल का स्टार्ट करेंगे। डेट में लिखो 29 मई 2016, बिल्स पेबल का अमाउंट है 2000, टेन्योर 2 महीना। फिर 3 जून 2016 डेट में 3 जून 2016 बिल पेबल का अमाउंट है 3000, टेन्योर है 3 महीना। फिर 9 जून 2016 बिल पेबल का अमाउंट है 6000, टेन्योर 1 महीना। क्योंकि यहां पर बिल रिसीवेबल और बिल पेबल है तो डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालना पड़ेगा, डेज ऑफ ग्रेस ऐड करके। फिर नीचे लिखा है 15 अगस्त 2016 वॉज अ पब्लिक हॉलीडे, आपको मालूम है, फुल स्टॉप। हाउ एवर 6 सितंबर 2016 was also declared a sudden holiday। हाँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका आंसर लिखो। इसका आंसर आएगा, इसका एवरेज ड्यू डेट आएगा 30 सितंबर 2016। 30 सितंबर 2016 उस दिन सोहन देगा मनोज को 3000 रुपया। ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, ये भी सीए का मॉड्यूल से लिखा रहा हूं। इलस्ट्रेशन 7, मिस्टर ग्रीन and Mr. Red had the following mutual dealing and desired to settle their accounts on the average due date। अब उसके नीचे लिखो परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड। उसके नीचे लिखो 6 जनवरी 2016 अमाउंट 6000। उसके नीचे लिखो 2 फरवरी 2016 2800 रुपया 2800। उसके नीचे लिखो 31 मार्च 2016 अमाउंट 2000। ये हो गया ग्रीन फ्रॉम रेड परचेज। अब लिखो नेक्स्ट, सेल बाय ग्रीन टू रेड। सेल बाय ग्रीन टू रेड। उसके नीचे लिखो 6 जनवरी 2016 6600। फिर 9 मार्च 2016 2400। फिर 20 मार्च 2016 500। उसके नीचे लिखो यू आर आस्क्ड टू एसरटेन द एवरेज ड्यू डेट, ब्रैकेट में 28 डेज इन फरवरी, मतलब फरवरी में 28 दिन है बोल के मानना है। इसका आंसर लिखो 20 फरवरी 2016। 20 फरवरी 2016 ग्रीन देगी रेड को 1300 रुपया 1300 हुआ। तो आज इतने ही पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट होने से मेरे को रिंग करोगे। हैव अ नाइस डे।